है, कोई हमारी हमदर्दी तय में अगर कानून और संविधान ने हमें दिए हुए हुकूम को दिलाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उनका साथ देना होगा। आज उस शख्स को पूरे मुल्क में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसे बीजेपी का दलाल बताया जा रहा है, उसका फुफ्फू बताया जा रहा है। लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि हमें अपनी क़यादत खुद तैयार करनी पड़ेगी। और तारीख उठा करके आप देख ले, जब किसी ने मुसलमानों के हक के लिए और मुल्क में अकलियतों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए आवाज बुलंद करता है तो उस पर इसी तरह के इल्जाम लगते हैं। लेकिन तारीख ने हमें बताया जिन पर इल्जाम लगाए गए वो सारे इल्जाम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आपके दरमियान आया। महाराष्ट्र का एक शहर है मालेगांव, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिस शहर के अंदर 87% मुसलमान रहते। फिरका परस्तों ने 2006 में और 2008 में मालेगांव शहर को बम का निशाना बनाया। शबे बारात का दिन था, जुमा की नमाज शहर की एक बड़ी मस्जिद, बड़े कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था। 32 लोग शहीद हुए थे और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 2008 में मेरे घर के करीब मुशावरत चौक, जो शहर का एक बड़ा चौक है और शहर का कल्ब शहर है, बड़े शहर के दरमियान का हिस्सा है, जुमा की नमाज के वक्त वहां पर बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें MBBS करने वाले 2 बच्चे भी शहीद हुए और भी लोगों की शहादत हुई थी। 2008 में एक बड़ा चौक, पूरा चौक, भिक्खू चौक को निशाना बनाया गया था, जहां पर बड़े उम्रदराज लोगों के साथ रात के इशा की नमाज और तरावी पढ़ करके फारिग होकर के उस चौक में आने वाले लोगों की शहादत हुई। ये वो शहर है मालेगांव जो फिरका परस्तों की नजर में हमेशा खटकता है। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे उम्मीदवारी की। मैं मालेगांव शहर की जामे मस्जिद और ईदगाह का इमाम, मैं वहाँ दारुल उलूम मोहम्मदिया में हदीस पाक का दर्स देता हूँ। मैं अपने शहर का तीसरी मरतबा MLA बना। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एतमाद किया, भरोसा किया। हमने बहुत सारे लोगों की बात सुनी, लेकिन जब करीब जाकर के हमने देखा तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि मुल्क में आज अगर कोई अक़लियतों की नुमाइंदगी कर रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हमारे आईनी मसाइल, समाजी मसाइल, तालीमी मसाइल, दीनी मसाइल और हमारे मजहब इस्लाम के लिए अगर कोई लड़ता है और कोई आवाज बुलंद करता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। 3 तरह का मसला आया पूरे संसद में, पार्लियामेंट हाउस में, बहुत सारे मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट थे, लेकिन किसी ने आवाज बुलंद नहीं की। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और 3 तलाक के बिल को फाड़ करके पार्लियामेंट में फेंक करके अपनी मुखालिफत करके कराई। CAA का कानून आया, इसी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी मुखालिफत की कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स को इस बात का हक और अधिकार है कि उसकी शहरियत ना छीनी जाए। हम तो बहुत दूर रहते हैं, आप बांग्लादेश की सरहद के करीब हैं। आज आप पर यह इल्जाम है कि आप पे बांग्लादेशी लोग हैं, आप पे मोहम्मदियाई लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप पे बांग्लादेशी लोग हैं? आप पे मोहम्मदियाई लोग हैं? लेकिन हम पर यह इल्जाम है। वजह उसकी यह है कि हमारे सर पर टोपी है, हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, हम मस्जिदों से ताल्लुक रखते हैं, हम मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। आज पूरे मुल्क में अगर किसी मजहब को निशाना बनाया जा रहा है और किसी मजहब के मानने वालों को निशाना बनाया जा रहा है तो वो हम मुसलमान हैं। हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। अपनी नुमाइंदगी करने वाले और हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले, हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले, हमारे मजहब के तहफ़्फ़ुज़ और बका की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, हमें उनकी आवाज को मजबूत करना होगा, हमें उनका साथ देना होगा और हमें अपना मसला हल करने के लिए, अपना हक लेने के लिए और इंसाफ हासिल करने के लिए खुद आना होगा। हम मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी इस पार्टी के पीछे चलते रहे, कभी उस पार्टी के पीछे चलते रहे। हर पार्टी को हमने वोट दिया है और हर एक को हमने आजमाया है, लेकिन
सीमांचल की आवाज बुलंद करने वाला और सीमांचल के लोगों को उनका हक दिलाने वाला अख्तरुल ईमान के अलावा अगर कोई हो तो आप मुझे बताएं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज पर आज सीमांचल के लोगों को बेदार हो जाना चाहिए और इस बात का उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि आज हमारे लिए अगर कोई खड़ा है और कोई लड़ रहा है, कोई हमारी हमदर्दी तहखाई में अगर कानून और संविधान ने हमें दिए हुए हुकूम को दिलाने की कोशिश कर रहा है तो हमें उनका साथ देना होगा। आज उस शख्स को पूरे मुल्क में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।